Okay students, this is your countdown class and I am your countdown teacher. Today we will start unit number 4 which is about decimal and percentages. Unit number 3 हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे और इस यूनिट में जो बेसिक हमारे टर्म्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज डेसिमल. डेसिमल आपके पास ऐसा नंबर होता है जो टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है. द फर्स्ट वन इज द होल पार्ट एंड द नेक्स्ट वन इज द फ्रैक्शनल पार्ट. और इन दोनों पार्ट्स को एक पॉइंट से सेपरेट किया जाता है जिसको डेसिमल पॉइंट कहा जाता है. सो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. अ डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाय डेसिमल पॉइंट. सो नेक्स्ट टर्म इज प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन डेसिमल. अब डेसिमल में हम प्लेस वैल्यू को किस तरीके से डिस्कस करेंगे. सो यहाँ आपने एक ये आपका टेबल बना हुआ है जिसमें एक पॉइंट मेंशन किया गया है. पॉइंट के राइट साइड पे जो नंबर है, जो टेबल है, वो आपका कौन सा टेबल है? 10th, देन 100th, देन 1000th. उसके बाद अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड पे देखें तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट कॉलम है वो है आपका वंस का. वंस के साथ जो कॉलम है वो है टेंस का और टेंस के साथ आपका जो कॉलम है वो है 100 का. अब यहाँ आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं. 42.3, 118.61, 4.996. इन नंबर्स को आपने इस टेबल में किस तरीके से लिखना है वो हम देखेंगे. एक और चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट के राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं उनको हम सेपरेटली पढ़ते हैं. जिस तरह 4.996. सो 42.3 को हम टेबल में किस तरीके से लिख सकते हैं? पॉइंट के साथ जो नंबर है वो कौन सा है? 2. सो 2 को पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के साथ जो नंबर है 2 वो आप लिखेंगे वंस के कॉलम में और 2 के साथ जो नंबर है वो आप लिखेंगे टेंस के कॉलम में. इसके बाद अब आप राइट साइड पे आ जाए तो पॉइंट के राइट साइड पे क्या नंबर है आपके पास? 3. सो आप 3 को लिखेंगे 10th कॉलम में. अब नेक्स्ट नंबर जो आपके पास है 118.61. इसको आप इसी तरीके से लिखें. सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट पुट करें. उसके बाद पॉइंट के बिल्कुल इस साइड लेफ्ट साइड पे कौन सा नंबर है? 8. तो आप वंस के कॉलम में लिखेंगे 8 और 8 के साथ जो नंबर है वो है 1 आ जाएगा टेंस के कॉलम में. 1 के साथ अगेन 1 जो है वो आ जाएगा आपका 100 के कॉलम. अब अगर राइट साइड की बात करते हैं तो पॉइंट के राइट साइड पे बिल्कुल साथ आपके पास क्या है? 6. इट मींस कि 6 आप किस कॉलम में आ रहा है? 10th. और 6 के साथ क्या नंबर है? 1 जो कि 100th के कॉलम में आ रहा है. लास्ट नंबर आप देख सकते हैं 4.996. पॉइंट के नीचे पॉइंट के बिल्कुल साथ लेफ्ट साइड पे क्या है? 4. तो 4 को आप वंस के कॉलम में लिखें. पॉइंट के राइट साइड पे 9 है तो 9 आ जाएगा 10th कॉलम में. उसके बाद अगेन 9 आ जाएगा 100th के कॉलम में और लास्ट नंबर है 6 जो कि आ जाएगा 1000th के कॉलम. सो इस तरीके से आप इन नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख सकते हैं. उसके बाद एक और चीज कि आप इन डेसिमल्स को होल और मिक्स्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वो हम कैसे लिखेंगे? सो स्टूडेंट्स, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर होगा वो आपका चला जाएगा होल पार्ट में. पॉइंट के राइट साइड पे जो नंबर है वो आपका आ जाएगा न्यूमरेटर में. अब है डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर हम किस तरह डिसाइड करेंगे? पॉइंट के राइट साइड पे अगर एक डिजिट है हमारे पास तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा? 10. अब जो नेक्स्ट नंबर है उसको हम किस तरह से मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हैं? अगेन पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो आपका होल पार्ट होगा. 118 इज अ होल पार्ट. उसके बाद पॉइंट के राइट साइड पे जो नंबर है वो आपका न्यूमरेटर है. अब डिनोमिनेटर को कैसे डिसाइड करना है? अगेन पॉइंट के राइट साइड पे अगर आपके पास 2 डिजिट्स होंगे तो डिनोमिनेटर में आपके पास 100 आ जाएगा. नाउ कम टू लास्ट पार्ट 4.996. पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो आपका होल पार्ट होगा. पॉइंट के राइट साइड पे जो नंबर है वो आपका न्यूमरेटर कंसीडर होगा. और डिनोमिनेटर हम कैसे डिसाइड करेंगे? पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं उनको काउंट करें 1 2 3. अगर 3 डिजिट्स हैं तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा? 1000. सो इस तरह से डेसिमल्स को हम फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं.
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ विच इज लाइक डेसिमल्स। सो स्टूडेंट्स, लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ऐसे डेसिमल्स जिनके नंबर प्लेसेस जो डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो सेम हो। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 4.92, 6.93, 4.67। अब पॉइंट के बाद आपने देखना है डेसिमल प्लेसेस कितनी हैं। इसमें भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और इसमें भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। इट मींस कि तमाम नंबर्स में डेसिमल प्लेसेस क्या है? 2 और सेम है। तो ये आपके लाइक डेसिमल्स हैं। इसी तरह अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? ऐसे डेसिमल्स जिनके डेसिमल प्लेसेस जो है वो डिफरेंट होती हैं। पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं उनको हमने देखना होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप 118.61, 34.333, 6.1। फर्स्ट पार्ट में आपके पास डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, सेकंड में डेसिमल प्लेसेस 3 हैं और लास्ट में डेसिमल प्लेस 1 है। मींस तमाम नंबर्स में डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट हैं। सो ये आपके अनलाइक डेसिमल्स हैं। सेकेंडली, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर हम बात करते हैं तो हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में किस तरीके से डेसिमल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल्स को लाइक करते हैं। अगर वो अनलाइक डेसिमल्स हैं तो उनको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर मैं इन्हीं 2 नंबर्स को ले लूं तो ये आपके पास 118.61 और अब पॉइंट के नीचे आप पॉइंट पुट करेंगे। पॉइंट के साथ क्या नंबर है? 4 को लिखा, देन 3। इसी तरीके से राइट साइड पे भी आप इन नंबर्स को लिखेंगे। अब जो स्पेस आपकी बाकी बच रही है उसमें आप क्या पुट कर देंगे? 0। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पे भी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। अब आप इसको इजीली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। Okay students, now come to your page number 62 of your countdown books. Here you can see let us recall. Recall means दोहराना. It means के जो ये पेज जो आपको दिया गया है इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आप ऑलरेडी 4th क्लास में कर चुके हैं। सो आपने आप इस पेज को ख़ुद से इजीली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हर क्वेश्चन का एक पार्ट में करवाऊंगी और बाकी पार्ट्स आप लोग खुद उसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आंसर नोट डाउन करेंगे। सो स्टूडेंट, ये पेज करने के लिए इस पेज का जो फर्स्ट टेबल बना हुआ है ये आप बुक पर ही सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आप नोटबुक पर भी सॉल्व कर सकते हैं और नोटबुक पर ही करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है? अपनी नोटबुक को प्रिपेयर करना है और नोटबुक को आपने इस तरीके से फर्स्ट पेज जो है आपका इस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे। मिड में आप लोगों ने इस तरह से मेंशन करना है टाइटल पेज, जिसमें आप यूनिट नंबर 4 डेसिमल एंड परसेंटेजेस, पेज नंबर 62 लेट अस रिकॉल, ये तमाम चीज़ें आप मेंशन करेंगे। पेज के मिड में आप लोगों ने इस तरह से ये नोट डाउन करना है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज प्रिपेयर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका नेक्स्ट पेज है और इसको आपने यहाँ पर सबसे पहले आप लोग मार्जिन लाइंस ड्रॉ करेंगे। देन मेंशन योर डेट, डे, mention your topic which is unit number 4. Activity is let us recall countdown, page number 62. Okay students, now come to question number 1, complete the table. So student, इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? 1/100 इज इक्वल्स टू, आपको क्या आंसर दे रहा है? फर्स्ट इन्होंने एक करके दिखा दिया है, बाकी आपने इसी तरह से करना है। सो हम फर्स्ट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। 1/100 आपको क्या आंसर दे रहा है? 0.01। सो इसको देख लें कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/100 स्टूडेंट्स, आप लोगों ने करना ये है कि आपने पहले नीचे डिनोमिनेटर लिखना है विच इज़ 100 और उसके बाद आपका जो 1 है आपने ये कंसिडर कर लेना है, ये सपोज कर लेना है कि जो 100 का जो लास्ट ज़ीरो है उसके ऊपर आपने 1 लिख लिया। मतलब ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ आपने इस 1 को कंपेटेबल कर लिया, मीन्स इसको ज्वाइन कर दिया। ये 1 जो है इस ज़ीरो का है, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास कोई डिजिट नहीं है और नीचे आपके पास 0 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? एक 0 और लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 1 के ऊपर जो है वो पॉइंट आ जाएगा। अगेन समझें, आपने पहले डिनोमिनेटर लिखा, ठीक है। उसके बाद
जो 1 है न्यूमरेटर में, उसको आपने 100 के लास्ट ज़ीरो के साथ लिख लिया कि ये 1 जो है ये इस ज़ीरो का है। अब 1 के आगे और कोई नंबर नहीं है, जबकि 100 में आगे एक और ज़ीरो है, तो इस ज़ीरो के ऊपर आपने ज़ीरो लिख दिया और 1 के साथ आपने पॉइंट लगा दिया। मतलब अगर डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 होगा तो 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, पॉइंट, और बाकी नंबर्स के साथ आप ज़ीरोस जो है वो एसोसिएट करेंगे, ज्वाइन करेंगे और एक नंबर बनाएंगे। सो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.01। अब 0.01 आपका आंसर है। इस पॉइंट से पहले हम ज़ीरो लगाएंगे ताकि इस डेसिमल को हम आसानी से रीड कर सकें। 0.01, सो द आंसर इज़ 0.01। इस तरह से आपका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 2/10। अब 2/10 को आपने किस तरह से डेसिमल में लिखना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं 2/10 आपको दिया हुआ है। अगेन आप 10 लिखें, ठीक है। अब 10 के लास्ट में जो ज़ीरो है, इस ज़ीरो पर आप 2 लिख दें और 1 के साथ 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.2, और इसके स्टार्ट में हम ज़ीरो लगा देंगे तो 0.2 इसको पढ़ा जाएगा। सो 2/10 गिव्स यू 0.2। नाउ कम टू नेक्स्ट 0.47। इसको आपने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये आपके पास डेसिमल में है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नंबर को लिखेंगे और उसके बाद एक लाइन लगाएंगे और जहाँ पॉइंट है उसको रिमूव कर देंगे इस तरह से, और पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो अब आपके पास ये क्या बन गया, 47 डिवाइडेड बाय 100। सो राइट 47 डिवाइडेड बाय 100। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, 3/1000। अब 3/1000 को भी आपने कैसे करना है, डेसिमल में। ये कॉमन फ्रैक्शन में है, इसको आप डेसिमल में करेंगे। तो सबसे पहले आप 1000 लिख लें। अब 1000 का जो लास्ट ज़ीरो इसके ऊपर 3 लिखें। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, एक ज़ीरो, दूसरा ज़ीरो और 1 के ऊपर पॉइंट लग गया। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.003। 0.003 आप इसको रीड करेंगे। सो आंसर आप नोट करेंगे 0.003। नाउ कम टू नेक्स्ट 0.8। अब 0.8 को आप कैसे लिखेंगे, अगेन आप पहले नंबर लिख लें 0.8 और उसके बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे एक ज़ीरो लग जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8/10। सो इसको आप यहाँ नोट कर लें, 8/10। सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप बाकी पार्ट्स इसको करेंगे और इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। अब आपको कॉमन फ्रैक्शंस दे दी गई हैं, इनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट है आपका 3/1/2। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 7/2। अब 7/2 को आप डिवाइड कर लीजिए, 7 अंदर 2 बाहर, 2 3 6, माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगाएंगे। जब हम पॉइंट ऊपर लगा देते हैं तो हम नीचे ज़ीरो पुट कर सकते हैं। अब 10 बन गया, 2 5 10। सो द आंसर इज़ 3.5। तो आप यहाँ लिखेंगे 3.5। सो इस तरीके से आप बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चेंज इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। अब आपने कॉमन फ्रैक्शंस में चेंज करना है। सो स्टूडेंट्स इसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास पार्ट ए है 10.01। सो 10.01 को लिखा, उसके बाद आपने क्या किया, लाइन लगाई, पॉइंट के को रिमूव किया इस तरह से और पॉइंट के नीचे 1 पुट कर दिया और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ लगा दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको किस तरह से लिखेंगे, 1001। 001 लिखने की वजह यह है कि पॉइंट जो है हमने रिमूव कर दिया, तो अब आपने पॉइंट नहीं लिखना। 1001 डिवाइडेड बाय 100। सो इस तरह आप कॉमन फ्रैक्शंस में इसको लिख सकते हैं। बाकी स्टेप्स में भी यही करेंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने आप डिनोमिनेटर में ज़ीरो पुट कर देंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट एज डेसिमल्स। अब आपने इनको डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना है। सो स्टूडेंट्स इसके लिए आप क्या करोगे,
पार्ट सी मैं कर रही हूँ और बाकी ए और बी पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, 10 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2000, और 2000 प्लस 9 आपको क्या देंगे 2009 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स अगेन वही काम करेंगे कि आप सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो ज़ीरो जो है डिनोमिनेटर में 10 है और 10 के लास्ट में जो ज़ीरो है उसके ऊपर आप 9 लिखोगे, ठीक हो गया, और 1 के ऊपर आप पॉइंट लगा दोगे। अब जो बाकी नंबर्स हैं वो पॉइंट से पहले इस तरह से आ जाएंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 200.9, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10। तो इस तरह से आप इसको लिखोगे, ये आपके पास डेसिमल फॉर्म में कैसे आ जाएगा 200.9। Okay students, now come to question number 5, which is write the place value of the circled digit। अब जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इसमें जो सर्कल डिजिट है उसकी आपने प्लेस वैल्यू बतानी है। सो स्टूडेंट्स यूनिट के स्टार्ट में मैंने आपको ये क्लियर किया था कि प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स हम किस तरीके से रीड आउट करते हैं और किस तरीके से उसको डिस्कस करते हैं। सो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पार्ट ए में आपको समझा रही हूँ। पार्ट ए में है आपके पास 93.061। अब इसमें जो सर्कल डिजिट है वो क्या है 3। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास प्लेस वैल्यू चार्ट है डेसिमल के लिए। सो पॉइंट के बिल्कुल साथ जो आपका कॉलम है वो वंस का है, वंस के साथ टेंस एंड टेंस के साथ 100। और पॉइंट के राइट साइड पे अगर देखें तो आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो है 10th का, नेक्स्ट 100th, नेक्स्ट 1000th, ठीक है। सो आपका जो 3 है वो इस प्लेस पे आ रहा है, वंस पे, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे 3 वंस, और इस तरीके से आपने बाकी पार्ट्स जो है इसके सॉल्व करने हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स बाय चेंजिंग डिनोमिनेटर्स इनटू मल्टीपल ऑफ 10। अब आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, पहले जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपने चेंज करना है मल्टीपल ऑफ 10 में। मीन्स वो 10 के टेबल, कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो 10 के टेबल में आए, ठीक है। उसके बाद आपने फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स मैं आपको पार्ट बी जो है यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ, पार्ट ए और सी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोगों ने किस तरीके से इसको करना है, 8 लिखा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 200 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि वो मल्टीपल ऑफ 10 आंसर दे। अगर हम 200 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आप साइड पे मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 0 0, 5 0 0, 5 2 10, 1000 आंसर आ गया। इट मीन्स कि 1000 जो है वो 10 का मल्टीपल है। तो जो काम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं वही काम हम न्यूमिनेटर में भी करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, होल पार्ट को एज इट इज़ लिखें, 7 5 35 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, मैंने यूनिट के स्टार्ट में आपको ये भी बताया था कि जो आपके डेसिमल्स होते हैं उनको हम मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सेकेंडली जब डिनोमिनेटर में 10 100 1000 या मल्टीपल ऑफ 10 आ जाए तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको आप डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आपके पास मल्टीपल ऑफ 10 है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आप ये देखें कि जो आपका होल नंबर होता है, जो आपका होल पार्ट होता है वो आपका डेसिमल से पहले आता है। तो आप डेसिमल लगाएं, पॉइंट लगाएं और इससे पहले 8 लिखते हैं, ठीक है। अब आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है। इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करेंगे कि 8 पॉइंट के बाद जितने जो आपके पास न्यूमिनेटर में नंबर है वो आपके पास कैसे आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें, इसको हम अलग से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपने इससे पहले क्वेश्चंस किए हैं, जैसे 35 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 0, इस 0 के ऊपर 5, इस 0 के ऊपर 3, इस 0 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, और 0 से पहले आप 1 के ऊपर आपका पॉइंट आ जाएगा। तो इट मीन्स कि जब आप 35 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.035। तो पॉइंट के बाद 0 देन 3 एंड देन 5। सो इस तरीके से आपका जो है इस पूरे को आप जब सॉल्व करोगे तो आपका डेसिमल में इस तरह से आप इसको नोट करेंगे।
अगेन एक दफ़ा देख लें कि आपने डिनोमिनेटर में क्या करना है, किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो मल्टीपल ऑफ 10 बन जाए। तो हमने यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई किया। तो जब डिनोमिनेटर को किया तो 1000 आंसर आ गया। अब इस चीज़ को आपने सॉल्व करना है, तो इस चीज़ को हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास 0.035 आ गया। तो उसको हमने लिखा और पॉइंट लगाया, और पॉइंट से पहले जो ये चीज़ है ये आपका होल पार्ट है। तो इस तरीके से आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन दी ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल्स टू। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी आप बुक पर ही सॉल्व कर सकते हैं इजीली। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर में अगर नंबर बड़ा होगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होने का मतलब ये है कि वो चीज़ उतने ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है। ठीक है, उसके वो उतने ही टुकड़ों में डिवाइड है। जितनी डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होगा, इट मीन्स कि वो उतने ही ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड है। तो डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होने का मतलब ये है कि ओवरऑल फ्रैक्शन आपकी उतनी ही छोटी है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 100 है, यहाँ 10 है, तो इट मीन्स कि ये फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी। तो आप इस तरह का साइन लगाएंगे और इस तरह से आप बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रीराइट दीज सेट्स ऑफ डेसिमल्स नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत ही ईजी हैं, और डेसिमल्स में भी बहुत इजी हैं। आपने क्या करना है, मैं आपको बी पार्ट करवा रही हूँ, ए पार्ट आप लोग खुद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने नंबर्स नोट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट नंबर को देखें तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर है वो 1 है, देन पॉइंट के बाद 0 0। सो इट मीन्स कि ये नंबर बड़ा है क्योंकि इसमें 1 आ रहा है। सो इसको हम स्किप कर देते हैं। अब हमारे पास 3 नंबर्स रह गए हैं। इन 3 नंबर्स में हम देखते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है। सो अब हमने जाना है नेक्स्ट नंबर पर 1 पे। ठीक है ना, अब हम 1 कंपेयर करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ सेकंड नंबर 0 है, और यहाँ सेकंड नंबर 0 है। सो इट मीन्स कि ये नंबर बड़ा है, इसको भी हमने निकाल दिया। अब ये 2 नंबर्स रह गए हैं। अब इन 2 नंबर्स में हम थर्ड नंबर को देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ थर्ड नंबर 2 है और यहाँ थर्ड नंबर 1 है। इट मीन्स कि ये ओवरऑल नंबर जो है सबसे छोटा है, तो आप इसको सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद इस नंबर को लिखेंगे, देन आपके पास फर्स्ट वाला जो नंबर है ये आ जाएगा 0.012, और देन लास्ट आपके पास 0.12 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसकी जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, री राइट दीज सेट्स ऑफ डेसिमल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स किस तरह से लिखना है कि सबसे पहले बड़ा नंबर, देन छोटा और सबसे लास्ट में आपका सबसे छोटा नंबर आएगा। सो पार्ट बी में इसका करवा रही हूँ, ए पार्ट आप लोग खुद करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं सब में जो आपका होल पार्ट है वो 11 है। सो उसको हम कंपेयर नहीं करते, हम पॉइंट के बाद के जो नंबर्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर है वो 0 है, नेक्स्ट में देखें 6, देन 4 एंड देन 1। इट मीन्स कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर 11.604, इसको लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है 11.406, 11.406। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे 11.1, और लास्ट में आ जाएगा 11.064। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने पार्ट ए भी कंप्लीट कर लेना है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका पेज नंबर 62 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी है आप पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको गाइडलाइन दे सकूं।